Hello guys. In today's lecture we are going to start with देखो we are going to start with magnetic effects of electric current. हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Magnetic effects of electric current. तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया था वैसे हम मैग्नेटिज्म के लिए करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा. देन हमने कैपेसिटर पढ़ा. यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे. पहले सबसे पहले हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो आज वाले लेक्चर में होगा. उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे. उसके बाद मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड देन इंडक्टर के बारे में बात करेंगे. सो जो पूरा का पूरा टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें से पहला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा पार्ट जो है वो मैग्नेटिज्म है. तो अब हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं. तो बेसिकली डिफॉल्ट मैग्नेटिज्म एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो मैग्नेटिज्म तैयार करता है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले क्या हुआ, आपने लास्ट ईयर देखा है कि ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था आपने. ऑयरस्टेड ने क्या किया था कि भाई एक कंडक्टर था, कंडक्टर के पास उसने क्या किया था, एक मैग्नेटिक नीडल रख दी. तो मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद जैसे कंडक्टर में से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ये मैग्नेटिक नीडल जो थी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई. करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो मैग्नेटिक नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई. मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि ये आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है, ऐसे मैं कंसिडर करके चल रहा हूं. अब यहां पे हुआ क्या देखो. अब यहां पे मैं थोड़ा सा यही चीज अलग तरीके से बताता हूं कि चलो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है. तो जस्ट लेट मी नो कि ये जो कंडक्टर आई फ्लो हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में से, इसके बाजू में मैंने एक चार्ज रखा Q. इसके बाजू में मैंने एक चार्ज रखा Q. तो ये जो Q चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. सो उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि करंट कैरी हो रहा है इस कंडक्टर में से. अगर इस कंडक्टर में से करंट कैरी हो रहा है तो ये वाला कंडक्टर जो है ये कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, इसके पास कौन सा चार्ज होता है? ठीक है. तो याद रखना इसके पास कोई चार्ज नहीं होता. अरे भाई सिंपल हो रहा है कि चार्जेस जो थे, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक जगह पे थे, रैंडमली घूम रहे थे, अब करंट की वजह से गोल गोल घूम रहे. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नंबर ऑफ चार्जेस इन द होल कंडक्टर हैव चेंज्ड. नंबर ऑफ चार्जेस इन द होल कंडक्टर हैव चेंज. नंबर ऑफ चार्जेस उतने ही हैं अभी भी. जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है. तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ चार्ज. सो करंट फ्लो होते वक्त भी ये जो कंडक्टर है इसमें न्यूट्रल ही होगा. ये कंडक्टर जो होगा ये न्यूट्रल ही होगा. अब उसके आगे ये जो चार्ज है Q, ये इसके बाजू में रखा हुआ है. तो ये चार्ज कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? कुछ भी नहीं करेगा. द रीजन इज कि कंडक्टर जो है उस पर से करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके बाजू में रखा हुआ चार्ज जो है ये न्यूट्रल कंडक्टर के बाजू में रखा है. दो करंट इज फ्लोइंग, कंडक्टर इज न्यूट्रल. तो ये जो Q जो चार्ज है वो करंट ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है. लेकिन जैसे मैंने क्या किया, ये जो कंडक्टर था इसको एक v वेलोसिटी दे दी. जैसे ही v वेलोसिटी दे दी, ये कंडक्टर एक्सपेक्टेड था. v वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. तो इसकी वजह से ये जो था ना ये इस डायरेक्शन में गोल घूम के चला गया. अरे यार क्यों चला गया? बिकॉज एज पर द न्यूटन्स लॉ जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा. यूनिफॉर्म मोशन यानी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे. ठीक है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे. यहां पे क्या हुआ, ये इस तरफ जाना एक्सपेक्टेड था बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, लेकिन फिर भी वो इस तरफ चला गया. तो इसका मतलब इस पे फोर्स अप्लाई हुआ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, क्योंकि वो एक जगह पे रह के भी हो सकता था. वो एक जगह पे भी रह के हो सकता था. सेम इट इज नॉट ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स. वैसे तो वो पिक्चर में आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करूं तो वो भी नहीं है. बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो मूविंग चीज पे ही होता है, वो स्टडी चीज पे भी होता है. सो मैंने बाद में और एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखा कि मैंने क्या किया, ये जो करंट था ये करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी. ये करंट की डायरेक्शन ये थी, अब मैंने ये कर दी. फिर से मैंने चार्ज को यहां पे रखा, फिर से मैंने उसको वेलोसिटी दे दी. अब वो सीधा जाना एक्सपेक्टेड था, वो इस तरफ चला गया. तो यहां पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स बेसिकली मूव जो होता है, समझो ठीक से, ये जो फोर्स है ये बेसिकली जो मूव हो रहा है चार्ज, उसकी वजह से मुझे पिक्चर में आ गया.
ये फोर्स ना इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना ग्रेविटेशनल है, ये कोई तो अलग फोर्स है। उसके बाद बेसिकली ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल परमानेंट मैग्नेट होता है, ये डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज अ थिंग, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया वो फोर्स कितना होता है, सो दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड एज दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ब्रैकेट वी क्रॉस बी, ठीक है ना। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको तभी अच्छे से आएंगी जब आपका वेक्टर्स एकदम पक्का होगा। अगर नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट, टू बी प्रिसाइज, क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से प्रॉपरली ये कर लेना, रिवाइज कर लेना बिफोर गोइंग फॉर द मैग्नेटिज्म। सो बेसिकली फोर्स एफ बार इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी बार क्रॉस बी बार, ये फोर्स है जो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्सपीरियंस करेगा, सॉरी वो जो चार्ज होता है वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से व्हाट इज दिस क्यू, क्यू इज दैट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, व्हाट इज वी बार, वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, ठीक है ना, एंड व्हाट इज बी बार, बी बार इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सी मैग्नेटिक, FIELD, ओके, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर ने तैयार की हुई मैग्नेटिक फील्ड है। सो इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बस फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में बाद में बात करने वाले। सो ये जो होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है फोर्स की, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, B इंटू साइन थीटा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे मैं आपको एकदम प्रीवियस वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जो हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बात नहीं कर रहा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये आपको 10th में हो चुका है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट पार्ट, ठीक है। सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये जो F होता है, सो ये मिनिमम, यानी F की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, F मिनिमम विल बी इक्वल टू 0। तो ये 0 कब हो सकता है, जब Q इज इक्वल टू 0, यानी देयर इज नो चार्ज मूविंग, तो ऑब्वियसली उस पर नहीं होगा। दूसरा, अगर चार्ज रेस्ट पे है, V इज इक्वल टू 0, यानी चार्ज रेस्ट पे है, तब फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज विल बी 0, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज विल बी 0, टू बी प्रिसाइज। तीसरा, B will be equal to 0, B will be equal to 0 यानी नो मैग्नेटिक फील्ड। नो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बैक टू वो वाला पार्ट, वो बाद में देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार तो करता है, लेकिन वो कितनी करता है, ठीक है ना, वो आइडियल साइन थीटा वगैरह वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 है तो चार्ज जो होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट वाला साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 यानी थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड V, B एंड V के बीच का एंगल होता है। तो साइन थीटा 0 कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है ना, तभी क्या होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 0 डिग्री मीन्स, देखो समझो ठीक से, 180 डिग्री मीन्स आपका जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, वो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पैरेलल टू B है, ठीक है ना, यानी सेम डायरेक्शन में है, या फिर वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड B जो है वो एंटी पैरेलल है, यानी एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी 0। समझ लो ठीक से, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी 0। ये हुआ मैग्नीट्यूड के बारे में। अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सो डायरेक्शन के बारे में तो यहाँ पे मुझे पता है, अगेन आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला, F बार इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में V बार क्रॉस B बार, ठीक है ना। तो V बार क्रॉस B बार के बारे में बात किया, तो यहाँ पे देखो ठीक से, V बार क्रॉस B बार है, तो यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी गिवन बाय, समझो ठीक से, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है ना। जस्ट वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर है तो डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये भी बता सकते हो आप कि इट विल बी डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B, जिस प्लेन में V एंड B दोनों वेक्टर्स हैं उस वेक्टर के उसको परपेंडिकुलर होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये B ऐसे है, V ऐसे है, ठीक है ना, सपोज ये V बार है, ये B बार है, ये B बार की डायरेक्शन है, वो V बार की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे देखो ठीक से V बार की डायरेक्शन एंड B बार की डायरेक्शन है,
तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये वाला जो प्लेन है इसको परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। कौन सा वाला प्लेन? वी और बी का प्लेन, यानी आपकी स्क्रीन का प्लेन, आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगी ये। देर आर टू डायरेक्शंस विच यू कैनॉट शो ऑन अ सिंगल प्लेन, यानी फॉर एग्जांपल अब मुझे डायरेक्शन दिखानी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी बार एंड बी बार, यहाँ पे इस केस में इसका मतलब कहाँ पे आपका जो स्क्रीन है उसको परपेंडिकुलर दिखानी है। तो देर आर टू डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक जो इनसाइड जा रही है, एक जो आउटसाइड आ रही है। तो याद रखना कि प्लेन पेपर पे अगर आपको वो डायरेक्शन दिखानी है विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, देन ये दो डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं, वन इज लाइक दिस, वन इज लाइक दिस। ये जो है ये आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर जो है आपका उसमें से आउट आ रही वाली डायरेक्शन जो है वो ऐसे दिखाई जाती है, एंड ये वाली डायरेक्शन जो होती है वो इन, यानी आपके पेपर के अंदर जाने वाली डायरेक्शन दिखाई जाती है। सो दिस इज व्हाट इज डन। द डायरेक्शन ऑफ F is also given by RHR, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से दिया जाता है, आपको लास्ट ईयर हुआ है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है? FBI, फोर्स, B एंड I, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो FBI, इफ यू रिमेंबर FBI, फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड B डायरेक्शन, और ये I मीन्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, टू बी प्रिसाइज पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो यू हैव टू गो विद द अपोजिट डायरेक्शन, गो विद द अपोजिट डायरेक्शन। वो बाद में मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा आपके तो समझ में आ जाएगा, अभी के लिए बस याद रखना FBI, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मींस डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सो FBI, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सो इससे भी दिया जा सकता है, यू कैन गो विद दिस ऑल्सो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी जा सकते हैं, या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट से? सिंपल सी बात है, ये वी बार क्रॉस बी बार है, तो आप क्या करते हो? वी बार से बी बार की तरफ आते हो, वी बार से बी बार की तरफ आते हो। अगर वी बार से बी बार की तरफ आ रहा हो तो वर्क डायरेक्शन यू कैन टेक, ठीक है ना। आप क्या करते हो? सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन, आप पहला वाला जो वेरिएबल है उसकी डायरेक्शन में, पहला वाला जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में फिंगर स्ट्रेट करते हो, उसके बाद यू डायरेक्ट देम टुवर्ड्स द, you curl them towards the another vector from a smaller angle से उसको कर्ल करते हो, तो दिस विल बी द डायरेक्शन। यानी अभी इस वक्त क्या है, उसकी डायरेक्शन अंदर वाली डायरेक्शन में है, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अंदर वाली डायरेक्शन, यानी दिस वाली, ठीक है ना, ये वाली यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है ना। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द charges when they start moving into the magnetic field. Next lecture में we'll talk about the path of these moving charges, ठीक है ना, ये next lecture में बात करेंगे। Okay, thank you.